कृष्ण जन्माष्टमी, भगवान कृष्ण का जन्मदिन। यह दिन पूरे भारत में बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। कृष्ण जन्माष्टमी एक बहुत ही स्पेशल दिन होता है। इस दिन को मनाने के लिए लोग कई प्रकार की तैयारियां करते हैं। यह भगवान कृष्ण का बर्थडे होता है। भगवान कृष्ण का जन्म मथुरा में हुआ था और इस दिन को उनके जन्म की खुशी में मनाया जाता है। भगवान कृष्ण विष्णु जी के अवतार हैं। वे विष्णु के 8वें अवतार माने जाते हैं और उनके जीवन की कहानियां बहुत ही प्रेरणादायक हैं। यह त्योहार हर साल बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। लोग इस दिन को बहुत ही उत्साह और उमंग के साथ मनाते हैं। इस दिन मंदिरों को फूलों से सजाया जाता है। मंदिरों में विशेष पूजा और आरती का आयोजन होता है। लोग न्यू कपड़े पहनते हैं। महिलाएं और बच्चे पारंपरिक परिधान पहनते हैं और एक दूसरे को बधाई देते हैं। बच्चे कृष्ण जी की तरह ड्रेस अप होते हैं। वे मटकी फोड़ने की प्रतियोगिता में भाग लेते हैं और बहुत आनंदित होते हैं। यह दिन हमें भगवान कृष्ण की लीलाओं की याद दिलाता है। उनकी लीलाओं का मंचन किया जाता है और लोग उनके जीवन से प्रेरणा लेते हैं। जन्माष्टमी 2024 कब मनाएं? इस साल 2024 में जन्माष्टमी 26 और 27 अगस्त दोनों दिन मनाई जाएगी। कुछ लोग 26 अगस्त को मनाएंगे जबकि कुछ 27 अगस्त को। ये इस बात पर डिपेंड करता है कि वे किस कैलेंडर को फॉलो करते हैं, लेकिन दोनों ही दिन भगवान कृष्ण के जन्म की खुशी मनाई जाएगी। मंदिरों में रौनक रहेगी। घर घर उत्सव का माहौल होगा। लोग अपने घरों को सजाएंगे, विशेष पकवान बनाएंगे और भगवान कृष्ण की पूजा करेंगे। बच्चे राधा कृष्ण की पोशाक पहनेंगे और झांकियां निकाली जाएंगी। इस दिन का महत्व बहुत अधिक है और इसे पूरे देश में धूमधाम से मनाया जाता है। चाहे मंदिर हो या घर, हर जगह भक्ति और उल्लास का माहौल होगा। जन्माष्टमी का यह पर्व हमें भगवान कृष्ण की लीलाओं और उनके उपदेशों की याद दिलाता है। इस दिन को मनाने का हर किसी का अपना तरीका होता है, लेकिन उद्देश्य एक ही है, भगवान कृष्ण के जन्म का उत्सव मनाना। अच्छाई की जीत का त्योहार। जन्माष्टमी सिर्फ एक बर्थडे नहीं है, यह अच्छाई की बुराई पर जीत का साइन है। भगवान कृष्ण ने कंस जैसे दुष्ट राजा का नाश किया था। उन्होंने लोगों को अच्छे कामों का रास्ता दिखाया। इसलिए जन्माष्टमी हमें हमेशा अच्छाई के लिए फाइट करने की प्रेरणा देती है। कैसे मनाते हैं जन्माष्टमी? जन्माष्टमी पर लोग व्रत रखते हैं। रात को भगवान कृष्ण की पूजा करते हैं, भजन कीर्तन करते हैं, बच्चों को झूला झुलाते हैं। इस दिन घरों में तरह तरह के पकवान बनाए जाते हैं। मंदिरों में स्पेशल सजावट की जाती है। पूरी रात भक्ति का माहौल रहता है। पूजा और प्रसाद। जन्माष्टमी पर भगवान कृष्ण को पंचामृत का भोग लगाया जाता है। पंचामृत दूध, दही, घी, शहद और चीनी से बनता है। इसके अलावा माखन, मिश्री, फल और मिठाई भी चढ़ाई जाती है। रात को 12 बजे कृष्ण जी का जन्म होते ही घंटानाद होता है। लोग आरती गाते हैं और प्रसाद बांटते हैं। जन्माष्टमी का संदेश। जन्माष्टमी हमें सच्चाई और प्यार का संदेश देती है। भगवान कृष्ण ने गीता में काम करने का महत्व बताया है। उन्होंने कहा है कि हमें फल की चिंता किए बिना अपना काम करना चाहिए। जन्माष्टमी हमें यह याद दिलाती है कि हमें हमेशा अच्छे कर्मों का रास्ता अपनाना चाहिए। निष्कर्ष। कृष्ण की शिक्षाएं। जन्माष्टमी एक पावन त्योहार है जो हमें भगवान कृष्ण की दिव्यता और उनके उपदेशों से जोड़ता है। इस दिन हम उनके जीवन और शिक्षाओं को याद करते हैं और उनसे प्रेरणा लेते हैं। यह त्योहार हमें प्रेम, करुणा और धर्म का पालन करने की प्रेरणा देता है। भगवान कृष्ण ने हमें सिखाया कि सच्चा प्रेम और करुणा ही जीवन का सार है। भगवान कृष्ण की शिक्षाएं आज भी उतनी ही इम्पोर्टेंट हैं जितनी पहले थीं। उनकी गीता के उपदेश हमें जीवन के हर पहलू में मार्गदर्शन करते हैं। हमें उनके बताए रास्ते पर चलकर अपने जीवन को सार्थक बनाना चाहिए। उनके उपदेश हमें सिखाते हैं कि कैसे हम अपने कर्तव्यों का पालन करें और जीवन में सच्ची खुशी प्राप्त करें। कृष्ण की शिक्षाएं हमें यह भी बताती हैं कि कैसे हम अपने मन को शांत रखें और जीवन की चुनौतियों का सामना करें। उनके उपदेश हमें आत्म साक्षात्कार और आत्म विकास की ओर प्रेरित करते हैं। जन्माष्टमी का यह पर्व हमें एकजुटता और सामूहिकता का महत्व भी सिखाता है। यह हमें याद दिलाता है कि हम सब एक ही ईश्वर की संतान हैं और हमें मिलजुल कर रहना चाहिए।